अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अली रिपेयर प्रोजेक्टर पाकिस्तान से। स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर से तो मैं चलें ऑलरेडी सेल्स के हवाले से आपसे बात करता हूं, मगर हम मेंटेनेंस के हवाले से बात करते हैं। तो ये आपको मैं ज़ाहिर है जहाँ हमारे प्रोजेक्टर्स मेंटेन होने के लिए आते हैं या सर्विसेज के लिए आते हैं या वो रिपेयरिंग के लिए आते हैं, तो थोड़ा सा उसका व्यू था। मैंने कहा चले मैं वो भी आपको दिखा दूँ कि जहाँ प्रोजेक्टर्स ज़्यादातर हमारे बनने के लिए आते हैं, जो आप लोग भिजवाते हैं, चाहे वो किसी भी शहर से, मुल्तान से, पेशावर से। हम खुद तो कराची में, मगर यहाँ काफ़ी प्रोजेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास मेंटेन होने के लिए आते हैं। तो उसका तारुफ था कि उस हवाले से मैं आपको कुछ अपना तारुफ भी कराऊँ कि अब जो लोग हमें बनाने के लिए प्रोजेक्टर भेजते हैं, आया उनमें लैम्प के प्रॉब्लम है, कलर का प्रॉब्लम है, डेड हो जाते हैं प्रोजेक्टर, या उनके अंदर मदरबोर्ड्स की प्रॉब्लम है। तो ये तो अंदरूनी शहर से जो आते हैं वो तो हैं ही अपनी जगह। ऑलमोस्ट मैं सेल्स के हवाले से तो बात करता हूँ, उस पर हम फिर बाद में बात करेंगे। उस पर तो ऑलरेडी मैं वीडियोस वगैरह कर रहा हूँ सेल्स के ऊपर। मगर एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ये आपको बताऊँ कि प्रोजेक्टर्स हज़ारों मॉडल हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये जो हमारा चैनल है रिपेयर प्रोजेक्टर, और दूसरा तो स्टैंडर्ड है, वो तो आप देख ही रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर पाकिस्तान। उस पर ऑलमोस्ट हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, उस पर आप सेल्स सर्विस से रिलेटेड भी देख सकते हैं। और रिपेयर प्रोजेक्टर जो हमारा चैनल है, इसका काम है आपको रिपेयरिंग के बारे में बताना। इस पर कुछ वीडियो हमने आपकी सहूलत के लिए डाली हैं इसके ऊपर। और जैसा कि भी आप देख रहे हैं, यहाँ प्रोजेक्टर अभी भी आया, तो जब आपको वीडियो भेजी जाती है तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उसे ज़रा वर्कशॉप नंबर 1 है हमारा ये सर्विस सेंटर जो है, ठीक है, जहाँ से हम स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर की वीडियोस करते हैं, वो सेल्स के प्रोजेक्टर्स होते हैं। वो रूम आपने अलहदा देखा है, वो तो सेल्स के लिए। मगर यहाँ हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, जो प्रोजेक्टर्स बनने के लिए आते हैं। जैसे अभी ये है, तो यहाँ से वीडियोस की जाती हैं ताकि आपको बताया जाए कि प्रोजेक्टर्स में प्रॉब्लम क्या है। और बाकायदा हमारा एक डिजिटल तरीका है जो प्रोजेक्टर्स बनने के लिए आते हैं। हर प्रोजेक्टर को एक नंबर अलॉट किया जाता है, उस पर लिखा हुआ होता है बाकायदा नंबर, जैसे मार्क किया हुआ है। इसको हमने मार्क किया हुआ है। ये मित्सुबिशी पड़ा हुआ है प्रोजेक्टर, ये देख रहे हैं आप, जो रखे हैं 2 मॉडल, और ये इस तरह सैनी है। तो अब वहाँ बाकायदा हम मार्किंग कर देते हैं पेन से, जैसे कि नज़र आ रहा है यहाँ पर, ताकि हमारे क्लाइंट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं प्रोजेक्टर के, वो रजिस्टर कर लिए जाते हैं। और सिर्फ ये वहीं तक नहीं है, बाकायदा रिपेयरिंग की जो वारंटी है वो आपको दी जाती है। रिपेयरिंग वारंटीज़ दी जाती हैं। जो प्रोजेक्टर्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है आप चलाते हैं उसको एक टाइम तक, मगर उसमें ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता एक वो रिवायती तरीका नहीं है कि जी प्रोजेक्टर चला गया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमने कोई आपसे डिटेल में बात नहीं करनी। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप हमें कांटेक्ट कर लें अगर हो जाती है कोई प्रोजेक्टर्स के साथ प्रॉब्लम। और यहाँ पर मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। हमें काफ़ी टाइम हो गया है, 10-15 साल से भी ऊपर हो गए जो मेन प्रोजेक्टर के काम में। उससे पहले भी हम कर रहे थे प्रोजेक्टर के काम को, मगर बहुत ज़्यादा डीप में जब हम गए तो हमने देखा कि मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको भी कई साल हो गए, मगर उसे यहाँ पर हाईलाइट करना था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और वो सबसे पहले ये चीज़ ये ज़रूरी थी कि आप ये देखें कि अब ये जैसे ये आप पार्सल देख रहे हैं इस्लामाबाद से आया हुआ है, तो ये प्रोजेक्टर जो हमारे पास बनने के लिए आया हुआ है, नज़र आ रहा है कि एक्सपर्टीज़ हैं हर शहर में, हर शहर की अपनी एक्सपर्टीज़। का मतलब ये नहीं कि दूसरे शहरों में लोग नहीं बनाते, मगर हमारे पास कोई पार्ट्स का कोई सिलसिला ऐसा इस तरह का नहीं है कि हम परेशान हों। हमने इंपोर्ट किए हैं, लैम्प्स इंपोर्ट किए हैं, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, एवरीथिंग एल्स जो आपको चीज़ें चाहिए, उनको बाकायदा यहाँ मेंटेन करने के बाद वर्कशॉप जो हमारा है, 2 वर्कशॉप हमने रिपेयरिंग के बनाए। एक हमारा जो डिस्प्ले सेल के लिए है, तो वहाँ से हम ज़ाहिर है अपने ई स्टोर के थ्रू भी हम प्रोजेक्टर्स जो हैं वो दे रहे हैं। ज़ाहिर है वहाँ से भी आप बाई कर सकते हैं। और यहाँ रिपेयरिंग के हवाले से तो अब जैसे यहीं प्रोजेक्टर्स बनने आए हुए हैं, एप्सन कॉमन जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉमन है ये प्रोजेक्टर। एप्सन हो गया, सैनियो हो गया, फिर ये आप देख रहे हैं 3M है। 3M के अलावा हिटाची का प्रोजेक्टर है, वो आपको मिल जाता है। अब ये एसर का प्रोजेक्टर रखा हुआ है यहाँ पर। तो सारों को तो मैं यहाँ नहीं रख सकता, मेन प्रोजेक्टर्स हैं वो हमने यहाँ वर्कशॉप में रखे हैं। और जो बनने आ रहे होते हैं डिजिटल तरीके से उनको रिपेयर करके, चेक करके, उनको फिर वहाँ से हटा दिया जाता है प्रोजेक्टरों को, उनकी जगह दूसरे ले लेते हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। और इस तरह पर हम उसको स्क्रीन पर हाईलाइट करके रिपेयर वर्कशॉप में जो होते हैं उनकी बाकायदा, चाहे तो स्टूडेंट भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर, और जो हमारे क्लाइंट है वो भी उसको समझ सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि ठीक है जी वो वहाँ तक है,
जो हमारे क्लाइंट हैं वो बिल्कुल हमें इस बारे में बात कर सकते हैं कि जी हमारे प्रोजेक्टर के अंदर ये प्रॉब्लम है। और मोस्टली उसके ऊपर ये कि ये तारुफ भी ज़रूरी था, एक आपका अपनी फ़ील्ड के अंदर ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ऑथेंटिक होने के साथ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो चीज़ भी आप अपने क्लाइंट के ज़रिए प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं तो उनकी एक्सपर्टीज़ भी आपके पास होनी चाहिए। तो माशाल्लाह हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। और जितने भी प्रोजेक्टर्स हैं जिनके अंदर आप देखते हैं कि ज़्यादा ब्रांड जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो पैनासोनिक हैं, सोनी है उनके पास, और एप्सन डेल कॉमन है, काफ़ी लोगों के पास है। तो उसका आप कोई प्रॉब्लम हमारे पास ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, हर चीज़ उनकी है, आपको मिल जाएंगी यहाँ पर जो चीज़ें हैं। और जो प्रोजेक्टर्स हैं वो लैम्प के प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं, जितने प्रोजेक्टर हैं उनको टेस्ट किया जाता है अपने पास। हमारा एक तरीक़ाकार है जो दूसरे शहर से भी जो लोग भिजवाते हैं उनके लिए हमने एक चीज़ रखी है कि जब वो यहाँ से ज़ाहिर भेजते हैं कोई भी प्रोजेक्टर्स, तो वो ठीक है कोरियर पे आते हैं, तो हमारा अपना एक तरीक़ाकार होता है कि जब वो यहाँ पर आ जाते हैं प्रोजेक्टर, तो 2 दिन तो हमें ख़ुद टेस्टिंग के लिए चाहिए होते हैं प्रोजेक्टर के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे कुछ चार्ज कर लेते हैं, नो। जब ज़ाहिर अगर हमें अप्रूवल मिलती है वर्कशॉप पे उनको मेंटेन करने के हवाले से कि जी इन्हें बनाना है, तो फिर हम उसको ज़ाहिर बना देते हैं प्रोजेक्टर्स को। जितने भी लोग हैं वो ज़ाहिर हमें रब्ता करते हैं, और उस हवाले से ये कि हमारी कोशिश होती है कि हम जो अच्छी से अच्छी एक्सपर्टीज़ हैं वो उसको अपने इस्तेमाल करके, और ज़ाहिर आपकी चीज़ को बना दिया जाता है जो अमूमन प्रोजेक्टर्स नहीं बनते दूसरे शहरों के अंदर। तो आपको ये ज़ाहिर एक छोटी सी वीडियो बना के, ज़ाहिर यहाँ अगर मैं बहुत रश लगाता प्रोजेक्टरों का तो मैंने एक लिमिटेशन रखी कि भाई ये प्रोजेक्टर्स हैं जो हम लोग बनाते हैं, उसके लिए हमने एक डिजिटल वर्कशॉप का क़याम किया। और डिजिटल से मुराद ये कि बाकायदा हर चीज़ की डिटेल्स होती हैं आपके पास, जो पार्ट्स लगते हैं प्रोजेक्टर्स के अंदर, जो पार्ट्स उनके आप ज़ाहिर जो प्रोजेक्टर्स में पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं उनकी डिटेल्स आपको फ़राहम कर दी जाती है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और मेरी कोशिश ये है कि आप देखें ऑलमोस्ट कुछ पाकिस्तान के इलाके हैं इसमें ऐसे हैं, मुझे जो प्रोजेक्टर्स आते हैं बल्क में भी आ जाते हैं, इकट्ठे भी लोग भिजवा देते हैं। अगर उन्हें कोई सामान उतारा और मेंटेन नहीं हो रहा, ख़राब हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है या फैक्ट्री प्रॉब्लम उनके अंदर निकला कि वो सही है ही नहीं प्रोजेक्टर्स, तो उसको ये एक जो प्रोजेक्टर्स का काम है तो ठीक है इसको कई लोग कर रहे हैं, मगर बात ये कि उसको एक डिजिटल वे आप कैसे देंगे। भाई सेल तो सब करें, सेल करना, मैं बार बार यही बात करता हूँ, सेल करना कमाल नहीं है। वी टॉकिंग अबाउट आफ्टर सेल सर्विस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या हम बात करें, ठीक है अगर आप हमारे से आपने बाई किया वो ठीक है, मगर ऐसे जो आपने कहीं और से भी बाई किए हैं तो उनके अंदर बहुत ऑलमोस्ट प्रॉब्लम हो जाते हैं। लोग लाइट रेट की वजह से प्रोजेक्टर ले लेते हैं, फिर उनमें प्रॉब्लम्स आते हैं, और जबकि हमारे पास प्रोजेक्टर जो हम सेल कर रहे हैं, जो रिपेयर कर रहे हैं, उन सब की बाकायदा आपको गारंटी दी जाती है। तो उसमें ये कि आपके जो प्रोजेक्टर्स ख़राब हो जाते हैं उनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है कि डेड हो जाना प्रोजेक्टरों का। उस पर मैंने स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर पाकिस्तान पे बात की, मगर वो चलें वो सेल्स का है। हम रिपेयर प्रोजेक्टर्स पे ये बात कर चुके हैं कि जो डेड है प्रोजेक्टर्स हो गए हैं, जिनके लैंप्स प्रॉब्लम है, उस पर अभी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। और जो हमारे नए भाई हैं जो आने वाले हैं वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर कोई फ्रेश हैं, हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से हमारा बहुत ताल्लुक़ है क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्टर इस्तेमाल होते हैं। तो हमने एक अपना ज़ाहिर एक रैपो अच्छा बनाया हुआ है अपने, जो इंसान कहता है कि कंपनी की जो एक रैपो होती है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से दिया। और डिजिटल वर्कशॉप हमने इसी तरह कोशिश की है बनाने की, जैसे बाहर मुल्कों में होता है मेंटेनेंस से रिलेटेड। हमने से उसमें दुआ करें कि हम कामयाब हों इसके अंदर, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं उसके ऊपर। और कोशिश की कि हर किस्म का जो प्रोजेक्टर है वो इंशाल्लाह आपको मैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। आया वो मित्सुबिशी के प्रोजेक्टर्स होते हैं, सैनियो होते हैं, इनके नाम मैं बाकायदा ले रहा हूँ, एप्सन है, डेल है, सोनी है, पैनासोनिक है, ये प्रोजेक्टर्स हैं। इक्की का एक प्रोजेक्टर्स है जो ये काफ़ी लोगों के पास है इक्की, उनकी एक्सपर्टीज़ उनको नहीं मिलती। और ठीक है, ऑक्जेमा है, ऑप्टोमा है, ऑप्टोमा भी आपको उनके पार्ट्स आपको मिल जाएंगे हमारे पास। और हिटैची इससे रिलेटेड, हिटैची एंड 3M जो कंपनी है, ये थोड़ा दूर रखा है, हम इसको फोकस करते हैं, बल्कि हम करीब चल के इसको देख लेते हैं। ये यहाँ नज़र आ रहा है, ये मॉडल बहुत हैं लोगों के पास, इसको फोकस करते हैं। यही सेम जो है चीज़ आपको हिटाची में मिलती है।
इनके लैंप्स के प्रॉब्लम होते हैं। इसी तरह सैनियो का ये 4000 ल्यूमिस रखा हुआ है, ये सैनियो फोकस करते हैं, फोकस करें इसको, ये अब जो नज़र आ रहे हैं, तो इनमें सब में अपने अपने प्रॉब्लम है किसी। और ये DLP प्रोजेक्टर जैसे ये सर है, ये DLP है, इसके अंदर DLP यूनिट्स के प्रॉब्लम होते हैं, लास्ट यूनिट के प्रॉब्लम होते हैं, मदरबोर्ड के होते हैं, और LCD के जो प्रोजेक्टर्स हैं उनके अपने एक प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आए, कोशिश है मेरी आपको अच्छी लगे। बाकी जो है अपने बारे में जो है ये आपको बताऊंगा कि आपके लिए कोई जो आप प्रोजेक्टर भिजवाते हैं वो आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं, बाय कोरियर भी आप हमें दे सकते हैं, और ज़ाहिर है उसका कोई मसला नहीं है। हमारा कंप्लीट एड्रेस है, कोरियर पे भी रिसीविंग होती है, आप ऐसे डायरेक्ट भी हमें दे दीजिए, वो भी मेंटेन होते हैं प्रोजेक्टर। और फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप जब हमारी फेसबुक पे जाते हैं तो वहाँ आपको नज़र आता है कि उस पर कोई 4000 तो स्कूल हैं। अब इसका मतलब नहीं है कि हम 4000 स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम उनमें से चंद स्कूलों के साथ भी हम काम कर रहे हैं, हमारी वर्किंग है कोई, तो हम ज़ाहिर है उस हिसाब से देखें कि अच्छी वर्किंग है हमारी। जो हमारा एक सिस्टम है वहाँ हमने बहुत उसको जो है अपने हिसाब से मेंटेन किया हुआ है। तो कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए और मेरी आपसे बातचीत होती रहेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो थी वर्कशॉप से रिलेटेड, वो मैंने ख़ासकर आप लोगों के लिए बनाई थी। अभी यहाँ जैसे नज़र आ रहा है कि ये प्रोजेक्टर हैं, कुछ जाने को तैयार हैं, कुछ प्रोजेक्टर आए हुए बनने के लिए, ये जैसे आए हुए बनने के लिए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप हमारे सिस्टम को देख लें, पहले क्या है वो आपको समझ आता है, और यहाँ से फिर जो प्रोजेक्टर हम वर्कशॉप नंबर 2 के अंदर बना रहे हैं, 1 है, तो यहाँ जो वो बन के आता है तो उसका कुछ आपसे जो है 50% शेयर किया जाता है स्टूडेंट से कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ताकि एक फ़्रेश जो आदमी है वो भी उसको समझ सके कि वाकई में ये हमें बता रहे हैं इसके बारे में। फिर भी ये कि ज़ाहिर है हम अपनी फ़ील्ड के अंदर एक चलें, ठीक है, छोटा सा हमारा हिसाब किताब है, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं मगर हम भी काम कर रहे हैं उसके अंदर। और मेरी कोशिश है कि अगर कोई क्वेश्चन आपने करना हो तो ज़रूर पूछें, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की काफ़ी हमारे साथ ज़ाहिर एक सेटिंग्स हमारी बनी हुई, उनके साथ हमारे बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके साथ, और इसके अलावा रोज़ कई प्रोजेक्टर्स जो हैं मेंटेन होने के लिए आते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, रिपेयर प्रोजेक्टर पाकिस्तान, और हमारा सेटअप कराची में है। आप बिल्कुल ज़ाहिर है जब आप कुछ डिटेल्स व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको फ़र्दर सारी डिटेल्स दूंगा। और कुछ पूछना हो तो हमारे वो भाई जिनको कुछ नहीं मालूम, डिटेल्स जानना चाहते हैं, वो बिल्कुल हमसे रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम।